एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अच्छा, 10 तारीख से ये जो है गड़छाना चल रहा आंदोलन, उसके बाद ये लूणकन सरवी और खाजूवाड़ा दंतौर पुगल ब्रांच पे 620 हेड पे और हर जगह हमारे जो है आंदोलन चल रहा है पानी के लिए। पानी की समस्या ये है कि ये लास्ट ही बारी एक थी, इसमें अगर पानी देते तो हमारी फसलें बच सकती थी। फसलों के लिए पानी पर्याप्त है इनके पास, पर ये पंजाब से नहीं ले रहे और हमारा किसानों का जो इतना नुकसान हो रहा है, खड़ी फसलें ख़त्म हो रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, सरकार ने वो डेलीगेशन भेज दिया वहाँ जाके हरी के बैरेज पे, पर डेलीगेशन से क्या होगा, हमारे से यहाँ से पूछे ना, डेलीगेशन तो यहाँ बैठा है, वो तो हमें पता है, हमारी फसलें आके देखे। जो भी है सरकार का फर्ज बनता था फसलों का जायजा लेके उसके हिसाब से पानी दिया जाता। पानी हमारे को 2 बार ही दें तो हमारी फसलें बचती हैं, वरना नहीं बचती। अब ये क्या है कि जैसे अनूपगढ़ शाखा को 1200 क्यूसेक छोड़ दिया, वो नहरों में रुला रहे हैं। कल ये सूरतगढ़ ब्रांच को छोड़ेंगे 900 क्यूसेक, तो वो नहरों में बिल्कुल रुलेगा, किसी काम नहीं आएगा। इसी तरीके से आधा पानी देने से हमारी फसलें ख़त्म होती हैं, पूरा पानी दें तो इससे फसलें बच सकती है। ये मतलब जो है सरकार की भी जिद है, और जो हमारा सिंचाई विभाग है, चीफ इंजीनियर जो प्रदीप रुस्तगी है, ये तो इतना जिद्दी आदमी है, कोई बात नहीं मानता। जब हमने इनको अक्टूबर में कह दिया था अभी हमारी 3.5 रोजा बारी कर दो, इससे हम बच सकते हैं, हमारा खर्चा भी नहीं लगेगा, फसलें ही पकेंगी, इन्होंने क्यों नहीं किया? पानी इन्होंने हमारे जनप्रतिनिधि गए, उनके हिसाब से पानी बना दिया और उस हिसाब से हमारे को नुकसान करके छोड़ दिया इन्होंने। अब जब हमने 10 तारीख को इनको कहा था भी ये पानी पीने वाला मत छोड़ो, हमें पूरा पानी दे दो। अच्छा, हमें जो भी है अनूपगढ़ शाखा वाला ने साफ कह दिया था कि हमें 5 दिन दे दो, 2400 क्यूसेक पूरा पानी दे दो, जिससे हम हमारा जो सिस्टम चला लेंगे। पुगल ब्रांच के लिए उन्होंने पहले भी कह दिया था कि इनको 2 बारी दो, क्योंकि वो रेतीले इलाके की जमीन है, हमारी सरसों अगेती बीजी जाती है, उनकी लेट पे। उसमें प्रदीप रुस्तगी ने माना था कि जो 620 से नहर निकलती है रोजरी वगैरह में, सब में पानी 2 बार ये लेट चाहिए कि उनकी जान लेट होती है, और इसके आगे वाला तो वो फिर भी क्यों नहीं है मान रहे। और अब अगर हम धरने पे बैठे हैं, कल के यहाँ बैठे हैं, कल का कोई कर्मचारी इनका आगे हमारी सुध नहीं ले रहा, कोई हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये सरकार का रवैया ही गलत है और सरकार ये चाहती भी नहीं। और हम जो हैं आज 3 बजे इनको अल्टीमेटम दे दिया है, 3 बजे हम हमारा पुगल ब्रांच का गेट खोलेंगे, और जे अगर कोई ऐसी होगी घटना तो उसका प्रशासन और सरकार और सिंचाई विभाग जिम्मेवार होगा। और ये हमारे साथ धक्का हो रहा है, पानी हमने लेना है, हमारी फसलें बचानी है, हमारे साथ नाजायज़ हो रही है। और ये जगह 3 रोजा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये पानी रुलाने वाला धंधा है इनका। जब इनके पास पानी नहीं था तो इन्होंने पहले सिस्टम को रचाना था, फिर ये इनके जो है BBMB से केंद्र सरकार पानी ले सकती है, और वो लेके हमें क्यों नहीं देते? ये डेलीगेट भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, इनका मतलब क्या हुआ? ये हमें रुलाने के लिए है। और इनका जो अगर कांग्रेस की सरकार है तो ही हमारे साथ ये होता है, बीजेपी की सरकार है तो भी हमारे साथ ये होता है। हमारे को ये आदत डाल रहे हैं पानी जो कम लेने की, और हर बार हमें धरना दे के ही पानी ले जाना पड़ता है। पिछली प्रायोरिटी हमारी इन्होंने पिट दी, 3 दिन पानी हमने ज़बरदस्ती छुड़वाया, तो उसमें भी बड़े संघर्ष करके छुड़ाया। उस प्रायोरिटी को भी अब गिन रहे हैं, वो भी हमारे पे आसान दिखा रहे हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि जी आपने सारे गेट नीचे करवा लिए, अब मेरे पे इतना वजन आया। अरे तेरे पे तो वजन आया, पर हमारा फर्ज, हमारी प्रायोरिटी क्यों पिटाई? फर्ज तेरा था हमें पानी पूरा देना, ये कोई हमारा किसानों का फर्ज थोड़ा है, सिंचाई विभाग का ये इसको पूरा इंतजाम करना। अब अगर कल पानी हमें छोड़ें तो इनका फर्ज बनता है इस पानी को सही सिस्टम से करके, जो भी पीछे कहीं और है उसको सिस्टम करने देना। ये किसान का काम थोड़ा है ये, पर ये बिल्कुल से कल जो रात हमने कहा तो ऐसी से बात करनी चाहिए, तो ऐसी कहता मैं वहाँ नहीं आऊँगा, SDM साहब से कहो, SDM साहब अपने आप वहाँ आगे इंतजाम करेगा। तो पानी तो सिंचाई विभाग के पास है, सिस्टम को उसने बनाना है, और उसलिए बनाए, हमें हमारा पानी लेंगे, पानी दे हमें पानी हमारा जो है। कल हम आज 3 बजे गेट खोलेंगे, और पानी बगैर हम बच नहीं सकते। ये गंदा पानी हमें पिला रहे हैं, ये पानी पीने के लिए थोड़ा पानी तो हमें जो अगर ये एक बारी पूरी दे दें, उसके बाद जब पीने का पानी दे तो हमें 2 महीने बाद दे दें। हर किसान के खेत में बड़ी डिग्गियाँ बनी हुई हैं, उन डिग्गियों से पानी चला सकता है, जिसके नहीं है उसके आपका सेटिंग करके पानी देता है पीने का। पर ये अगर पानी ये इनकी नीति शुद्ध नहीं है, और इसलिए ये हम पानी लेके छोड़ेंगे। अच्छा जी, एक तो मैं थाने को भी धरनो लगानो मारो अधिकार है को नहीं, मारो कोई शौक को नहीं धरनो लगानो। जमींदार है जगह बहुत दूर दूर और बैठे हैं,
और ना ही तो कोई राजनीति की सोच है, ना कोई बात हमारी। और हमारी तो सिर्फ पानी की मांग है, ना मैंने कोई राजनीति लेना देना, ना कोई बात। अब डेलीगेट भेजा सरकार बैठे के जाके चेक करो, डेलीगेट जाके जमींदारा खेता में चेक करो क्या कंडीशन है। 2 पानी खातर खेत है जगह बर्बाद होने लग रही है। और धरना देनो मारो कोई शौक और महाराज पानी छोड़ दिया मैं अब उठ जावा, और माने कोई सक्षम अधिकारी यार कहने थाने फलाने दिन पानी देवा तो मैं उठ जावा। ए पानी क्या 300 कुछ पानी छोड़ छा, 300 कुछ 800 कुछ की नहर है, 300 कुछ पानी कितनी दूर सी बयान क्यों थे जो 2 बारी पानी दो वो ना दो, माने 1 बारी पानी 8 दिन चला दो मैं मारी फसल पाला डिग्गी भर लिया, 1 महीने बाद मन पानी पीने वाला 1 महीने बाद में दे बोले कोई आगे नियत को नहीं, कोई किन्नी बाजे कोई किन्नी बाजे, ना तो माने कलेक्टर की जरूरत है, ना माने एसडीएम की जरूरत है, माने तो पानी देने वाला अधिकारी यार कह दिया कि मैं तार पानी छोड़ा भाई मांगे हमारी। अच्छा, धन्यवाद साहब। तो एक बार में और भी बात कही है कि पीछे जी का बात हुई है कि किसानों ने आंदोलन करने लग रहे यार, आप अधिकार है करना भी चाहिए। पंजाब की नहर बनाने खातर वो नहर तोड़ दी बटू बिका पानी कौन लेने लग रहा, कहानी यह है मोटी मोटी। तो हमारी तो आई है सरकार हूँ अधिकारियों निवेदन के माने पानी देवे और हमारी फसल बचावे। अच्छा, तो अभी जिको धरनो हुयो बैठे 77 भी हुए बैठे वहाँ कितने हैं पर मैं तो 28 साल 77 के हम ये दो पहले तो रामेश्वर लाल बिश्नोई जी, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा निवेदन राज्य सरकार से और भारत सरकार दोनों से है। अच्छा, कि जब किसानों के चाहे पानी का विषय हो, चाहे किसानों के खाद का विषय हो, या किसानों के जब फसल पक जाती है तो तुलाई का विषय हो, हर समय किसान संकटग्रस्त है, पूरे देश का अन्नदाता। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हुई है, पानी नहीं है, पानी भी है, बारिश भी हुई है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अच्छा, और जब तक हम जैसे मतलब एक परिवार के उदाहरण ले देते हैं, परिवार का अगर हम मैनेजमेंट ठीक नहीं करते हैं तो उसको आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है। अच्छा, अब राजनीति में वो एक बहुत बड़ी बात विशेष है, विशेष सोचने वाली बात है कि जो राजनीतिक दल है, कई प्रकार के रजिस्टर्ड दल है, उसमें 2 बड़े दल है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। अब उन दलों को इस चीज़ को पता है कि कोई व्यक्ति हमसे नाराज हो जाएगा, क्या कर लेगा राजनीति को, क्या कर लेगा। जैसे मान लो कोई बीजेपी से नाराज हो गया तो वो कांग्रेस को वोट दे देगा, और कांग्रेस से नाराज हो गया तो वो बीजेपी को वोट दे देगा। इतना ही है किसान के पास या आम आदमी के पास में, इसके अलावा कोई विषय है नहीं उसके पास में। जो मूल प्रॉब्लम है, जो मैनेजमेंट बना हुआ है, कि जो आईजीएनपी नहर जो निकाली गई थी, सबसे पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल रखा गया। देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना है इसकी, इस देश की विडंबना है, इस सत्ताधारियों की विडंबना। जो आदमी विपक्ष में आता है, कोई आता, कितना ही बड़ा नेता आ जाता है, विपक्ष में आते ही उसको किसान याद आ जाता है, उसको गरीब याद आ जाता है, उसको मजदूर याद आ जाता है। जब उसकी कुर्सी उसके पास से चली जाती है, कुर्सी जाने के बाद में सबको सब याद आते हैं। जब तक वो कुर्सी पे बैठा है उसको कोई व्यक्ति, मेरा सरकार से इतना मात्र कहना है कि भाई आप मैनेजमेंट को ठीक करिए। और हमारा जो ये जो पुगल क्षेत्र है, जो खाजूवाला क्षेत्र है, इधर का जो इस पुगल ब्रांच का क्षेत्र है, वो तो बहुत ही रेतीला है, और इसके अंदर पानी की बेहतरीन सिंचाई की ज़रूरत है। और इसके अंदर समय पे पानी नहीं छोड़ना, कि सरकार के पास यदि पानी था ही नहीं, सरकार ने क्यों मुरबे अलॉट किए, बिजाई क्यों करवाई? नहीं भाई, वो बिजाई की बात बाद की है। जब सरकार के पास पानी ही नहीं था, सरकार को ये पता था कि आने वाले 10-20 साल में हमारी व्यवस्था सारी फेल होने वाली है, तो क्या मात्र एक रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जमीनें बेची गई किसानों को? इस सरकार को कैसे पैसे मिले, और पैसे से ऐसा डेवलपमेंट भी किस काम का जो आगे चल करके उस डेवलपमेंट का विनाश हो। डेवलपमेंट वही काम का है जहाँ पे आगे विकास की धुरी हो। आज मान लो जी, यहाँ खाजूवाला है, पुगल है, छत्तरगढ़ है। अब आप चर्चा कर रहे थे कि भाई वो किसान अलग है, किसान सब एक है, किसान सब एक है, पर किसान के पास विकल्प नहीं है। जैसे मूंगफली की तुलाई हो रही थी, जैसे ही गवर्नमेंट के टोकन बंद हुए, एमएसपी बंद हुई, वही मूंगफली 2 गुना रेट में बिकने लग गई। यानी किसान को हर तरीके से शोषित किया जाता है। किसान पूरे देश का पेट भरता है,
यहाँ कोई किसी दल की लड़ाई नहीं है, न बीजेपी की लड़ाई है, न कांग्रेस की लड़ाई है। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है कि ये सत्ता में विपक्ष में होते ही नेताओं को किसान याद कैसे आते हैं? जब वो कुर्सी पे बैठा होता व्यक्ति, वो मैनेजमेंट को ठीक क्यों नहीं करता है? चाहे कोई भी दल हो, किसी भी। अच्छा, जहां तक सवाल पंजाब का, पंजाब सरकार का इससे क्या लेना देना है? और पंजाब की सरकार हमारी नहर को क्यों तोड़े? पंजाब भी भारत का हिस्सा है। पंजाब ये नहीं कि पंजाब कोई दूसरे देश का हिस्सा है, तो उनका कोई ये अधिकार नहीं है। जैसे अभी आप हेड पे जाइए, हेड पे देखिए, इसमें दुनिया भर की चप्पलें पड़ी है, मर्द पशु पड़े हैं, और यही पानी पीने हमारे बच्चे, हम स्वयं, हमारा परिवार यही पानी पी करके हम जीवन यापन करते हैं। आज ये नहर है, इसका रिनोवेट होया, तो किसानों के जो आज से 40 साल पहले जो खाले बने थे, क्या खालों का पुनर्निर्माण हुआ है? पिछली सरकार ने, भजनलाल जी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ की घोषणा की थी कि हम खाला बनाएंगे। ये किसान बैठे, इनसे पूछो किसी का खाला बना है क्या? ये पूल ब्रांच के, ये बीएलडी नहर के पूरे डोलों की समस्या थी, डोला बनाना था, कहीं डोला बना है क्या? तो हालात साहब ये है कि अब किसानों के अंदर भी क्या है, किसानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, और लड़ाई ताकत के बगैर लड़ाई नहीं जा सकती। लड़ाई लड़ने के लिए समय चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए धन चाहिए, लड़ाई लड़ने के लिए उसको जेल जाना पड़ता है, लाठी खानी पड़ती है। तो किसान तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति अल्प लालच के अंदर अपना सब कुछ मतलब क्या है कि वो धैर्य छोड़ देता है। तो किसानों के पास में प्रॉब्लम ये है कि भाई जब एक आदमी के पास में खाना खाने का साधन नहीं है, तो वो लड़ाई कितने एक दिन लड़ेगा। तो हमारी सरकार से हमारा कोई ये उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पे धरना दें, हमारा अखबार में फोटो आए, हमारा यूट्यूब पे चलना चले। हमारी तो एकमात्र निवेदन है सरकार से कि जब अब सरकार अपनी शान बचाने के लिए कहीं 200 क्यूसेक पानी चला रही है, कहीं 500 क्यूसेक पानी चला रही है, इससे अच्छा ये है कि सब किसानों को एक साथ बैठा करके वहाँ जाके डैम पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ साथ बैठा करके किसानों के साथ मेरा एक प्रायोरिटी था, जिस भी नहर को पानी दे, पूरा पानी दे। अब मान लो लोगों ने इतनी महंगे दामों में डीएपी यूरिया खरीद करके फसल को बीजी, लास्ट जो मोमेंट है, अब फसल कटाई का समय है, और पकी पकाई फसल पे अगर किसान का पानी नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में वो क्या है, वो फसल तो नए के बराबर हो गई। अच्छा, फिर भी फसल बीमा योजना है, उससे भी कोई किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अब किसानों को अंततः मेरा ये मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, 10 से 15 साल में जो हालात है, अब किसानों की भी कुछ मजबूरी है, कुछ किसानों को भी संघर्ष करने वाले जो नेता है वो अपना हित देखते हैं। वो मतलब क्या, जब उनको ये लगता है कि भाई मैं इस बड़ा फेस बन जाऊंगा, मेरे को कोई उसमें, हमारे तो यहाँ ऐसा कोई लीडर है नहीं, लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान आंदोलन हो रहे हैं वहाँ फेस बढ़ने की भी बात चल रही है। कुछ किसानों के साथ आकर के फेस बढ़ने के लिए बैठ जाते हैं कि मेरे को आगे कोई पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा। सवाल ये है कि किसानों की जो मूल तकलीफ है, किसानों की जो मूल मांग है, क्या मांग रहे हैं किसान? पानी तो मांग रहे हैं। तो बारिश के समय इतना पानी, जब एक दिन यहाँ पे दंतोर ग्रुप में चर्चा चल रही थी, उस टाइम पानी की जरूरत नहीं थी, तब ओवरफुल होकर के और हमारी बीएलडी ने टूट गई। जब पानी की आवश्यकता, क्यों चलाए भाई उस दिन पानी? आप पानी स्टोरेज की क्षमता बढ़ाओ नहीं, पानी स्टोरेज की ताकत बढ़ाओ नहीं, अपने आप किसान को तकलीफ नहीं होगी। सही है। हम जो हमारा जो परंपरागत जल स्रोत था, देखिए आज 75 साल हुआ देश आजादी को, पत्रकार साहब कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है। 75 साल में गोचर भूमि खत्म हो गई, नहरें बनाई, नहरों के अंदर पानी खत्म हो गया। आज मैं बताऊं आपको, कोई कहीं भी हमें कोई, जैसे मान लो कोई सरकारी योजना के अंतर्गत किसी गांव में, किसी जगह में, किसी आबादी के अंदर हमें मतलब क्या, लोग कह रहे छोटी छोटी पंचायतें बना दो, हमने तो सरपंच बना दो। अरे तुम्हारे पास जगह ही नहीं रहेगी, तुम्हारे पास एरिया ही नहीं रहेगा, तो तुम विकास करोगे किसमें? विकास घर बनाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, हमारा जो केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है उनसे, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद अर्जुन राम जी से, विश्वनाथ जी से, और दूसरे दलों के जितने भी किसान के नाम पर राजनीति करने वाले सभी नेताओं से निवेदन है कि वो सभी किसान के लिए एक जाजम पे आए, अपने दलगत राजनीति को छोड़े, वो चुनाव तक करे, उसके बाद में एक जाजम पर आकर के बैठ करके और किसानों की मूल समस्या है उसको जड़ से निपटारा करे।
दूसरा निवेदन मेरा एक और है, क्या आप सिंचाई के लिए नहर बनाई थी या सिर्फ नागौर को, सीकर को, झुंझुनू को, पूरे राजस्थान को पानी पिलाने के लिए बनाई थी? अब वहाँ विधानसभा में बैठे बैठे एक कोई एमएलए क्वेश्चन लगा देता है और यहाँ से इस नहर को तोड़ करके, और उसको तो पानी बढ़ेगा कहाँ से भाई? इसकी एक कैपेसिटी है, इसकी एक क्षमता है, पानी क्षमता के अनुसार चलेगा नहीं। इसमें अगर 5000 क्यूसेक पानी छोड़ दे तो क्या ये पानी की क्षमता का, पानी का जो भराव है, पानी की गति है, उसको ये सहन नहीं कर पाएगी। तो भाई अगर आपको पानी देना है, आपको पूरे राजस्थान को मीठा जल पिलाना है, जल जीवन मिशन योजना को विकसित करनी है, तो किसानों का जो सिंचाई का निर्धारित पानी है उस पानी के अंदर डकैती क्यों? आप परियोजना बनाइए। आप जो हमारे पूर्वज थे, क्या वो जीते नहीं थे? हमसे अच्छा जीवन जीते थे, हमसे लंबी जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास में जीवन जीने का ढंग था। अब जीवन जीने का ढंग खत्म हो गया है। और मेरी तो आपके माध्यम से, और यहाँ पे जितने भी अधिकारी है, अधिकारी कौन बनता है? अधिकारी किसान का बेटा है, कोई व्यापारी का बेटा है, हमारे बीच के तो भाई है। कोई वर्दी पहनने से वो कोई पाकिस्तानी थोड़े हो गए। हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि प्रशासन की व्यवस्था को हम बिगाड़े या प्रशासन को कोई चुनौती देने के लिए आए हैं। हम कोई व्यक्ति यहाँ जो बैठा है नहीं, वो पेट की भूख के लिए आया है। आप देख लो, या इतने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को अच्छे कपड़े पहने हुए साहब, इतनी संख्या के अंदर आप नेता लेके आओ। ये आज काउंट कीजिए आप, यहाँ 200-500 जो भी लोग बैठे हैं, वो नेता एक आएगा 4 लाख की गाड़ी से तो नीचे नहीं उतरेगा। कोई 50 लाख की गाड़ी लेके आएगा, कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेके आएगा, और उस गाड़ी के अंदर भी 1 करोड़ का उसका सिस्टम लगा होगा। लेकिन किसान के तो धोने के लिए साबुन भी नहीं है, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा भी नहीं है, पहनने के लिए जूता भी नहीं। कहाँ जाएगा किसान? हमें इस बात पे विचार करना होगा, सरकारों को विचार करना होगा। ये हमारी तो एकमात्र मांग है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि भी अनूपगढ़ को आप थोड़ा पानी दो, थोड़ा पानी को दूसरी नहर को दो, उससे फ़ायदा क्या होना है? ये पुगड़ ब्रांच की जो समस्या है वो अति महत्वपूर्ण समस्या है। और मेरी विशेष तौर राज्य सरकार से, सब पत्रकार बंधुओं से भी मांग है कि भी आप इस बात को बहुत ही प्रायोरिटी पे और बहुत ही उच्च स्तरीय इस बात को रखें। और एक बारी तो मांग रहे हैं, लेकिन पूरी कैपेसिटी के साथ नहर चलाई जाए ताकि किसानों का हक इन्हें मिले और इनके बच्चों को जगह जगह की ठोकर नहीं खानी पड़े और अपने खेत के अंदर 1 साल के लिए भर पेट भोजन मिल सके। मेरा तो यही कहना है, इससे ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लगी। एकता के सब लोग आए हुए हैं। हम पुगड़ ब्रांच से पानी मांगना चाहते हैं। हमारा यही कहना है सरकार से कि ये आपने अन्नदाता नाम दिया है नहीं किसान का, अब इसका नाम गुलामदाता रख दो, ठीक रहेगा। मेरा तो यही कहना है, क्योंकि किसान को आप कह रहे हो कि देश का सरहद पर जवान है, खेतों में किसान है। आज किसान की फसल जाके देखो, किसान को आंखों में आंसू बह रहे हैं और किसान की जो फसल है वो घास के बराबर है। यदि ये 2 पानी नहीं दिए तो ऐसा मान लो कि किसान बर्बाद हो गया। अब मैं मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री ये कहना चाहता हूँ कि यदि देश के अंदर निर्यात करोगे फसल का तो किसानों को मतलब ज़्यादा बीमा कोई ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी बात, आप मतलब किसान को ये पानी नहीं दोगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप, मैं दोनों से मतलब स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र से ये कहना चाहता हूँ कि आप किसान का नाम गुलामदाता रख दो तो हमारी बहुत अच्छी बात है कि हम गुलाम है, हमारी कोई सुनाई तो कर नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ जी करके। किसान के लिए सब बना, देश पूरा पलता है, पूरा विश्व किसान से ही पलता है, तो किसान को क्यों मार रहे हो? इधर MSP नहीं, पूरा आज किसान की मूंगफली, एक किसान की 150 कुंटल मूंगफली होती है, तो वो मूंगफली आज 50 कुंटल 40 कुंटल के अंदर रख करके किसान को लड़ा रहे हो। तो पूरी मूंगफली खरीदो, पूरा अनाज खरीदो, जिससे किसान कुछ ताकतवर हो जाए। ताकतवर करना ही नहीं है, किसान को गुलाम बना दो, गुलाम का नारा रख दो, आज से ठीक रहोगे आप। मैं यही कहना चाहता हूँ। पानी जल्द से दो, जो पानी अलग खिंडा रखा है ना पानी, इसको पानी को आराम से पुगड़ ब्रांच का 700 क्यूसेक पानी ये दे दो आप ये पानी तो अनूपगढ़ शाखा का 2500 क्यूसेक पानी वो हमारे कह रहे हैं कि आप ये इतना ले लो, फिर वो उतना ले लो, हमारे को पीने का पानी 1 महीने बाद में दे देना। बस
हम सब लोग यही आपसे उम्मीद करते हैं कि किसान की तरफ सोचो और किसान का भला करो। करना है तो, अन्यथा किसान का खून चूसते रहोगे और तुम्हारे सबको कैंसर होगा। मैं यही कहता हूँ।